कई दिनों के बाद हमारी और आपकी मुलाकात होने जा रही है। रात का वक्त है और ये वक्त 2:20 हो चुके हैं और मैं ये क्लास कुछ मज़ेदार आज कुछ नए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे और मुझे लगा कि चलो आज कुछ नया बताते हैं। तो आज का पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर ये आपको दिख रहा होगा कि वन बार टू बार थ्री टाइम्स फोर टाइम्स डेढ़ आगे सेवन टाइम्स। कभी कभी होता है क्योंकि सवाल में आपके एग्जाम में ऐसा सवाल मिल जाता है कि एक बार होता है, दो बार होता है, तीन चार बार, पाँच बार, छः बार, सात बार और इसका निकलवाता है वो औसत। और वो ये पूछता है बेटा कि इस वाली संख्याओं का जो दे रखा है इसका निकालो औसत। कुछ लोग तो सवाल को देख के कहते हैं कि बेटा इसका तो हमसे नहीं हो पाएगा, तड़गत तुझसे तो हो जाए। बिल्कुल होगा भैया, हमसे भी होगा, तुमसे भी होगा, ये सवाल सबसे होगा। इतना आसान है। एक बात बताओ, एक बार है, दो बार है, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? एक बार, दो बार है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4। ये गुणा में नहीं है। कुछ बच्चे तो इसको समझते थे कि ये गुणा में हो जाएगा। भाई ये गुणा में नहीं होगा। ये सवाल आया हुआ है, कई टाइम सवालों में आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा। और इसको लिख सकते हैं 9, 4 बार का मतलब इसको लिखते हैं 16। तो आगे जो भी हो सकता है लास्ट में हो 49। 5 बार होगा, इसका मतलब वो 25 हो सकता है। 6 बार का मतलब ये 36 हो सकता है। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसको लिखते हैं 5 का, इसको लिख सकते हैं 6 का, इसको लिख सकते हैं 7 का। यानी इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में। आगे अगला स्टेप हम लोगों का क्या होगा, इस सवाल को करने का बड़ा आसान है। इस संख्याओं का हमें निकालना है औसत, और हम जानते हैं कि औसत क्या होता है। तो औसत के लिए आप जानते हैं ये मैं आपको इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे इनके लिए एक परफेक्ट और निकाल के एक फॉर्मूला बताएंगे। आप वो फॉर्मूला याद करेंगे और सवाल हो जाएगा। ये स्क्वायर है, हम जानते हैं कि औसत क्या होता है। संख्याओं का योग ऊपर निकालते हैं और जितनी भी संख्याएं होती हैं नंबर वो हम नीचे भाग देते हैं, तो स्क्वायर होते हैं। और हम जानते हैं कि स्क्वायर वाली संख्याओं का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। अपॉन हम कर सकते हैं n+1 अपॉन 2। हम क्या करेंगे, n+1 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 3 टाइम इक्वल आ जाएगा 2n+1 अपॉन 3। जब भी आपको भविष्य में आपकी जिंदगी में कहीं भी ऐसा सवाल मिल जाए जहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो आपको करना क्या है, बस इतना ही देखना है कि ये कहाँ तक गया है, मैक्सिमम संख्या कहाँ तक है, 7 तक। तो बस आपको इसी वाले फॉर्मूले में कुछ करना नहीं है, n=7 पुट कर देना है, 2 × 7+1 अपॉन 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 1 अपॉन 3, ये बन जाएगा 15/3। 3 से कट करोगे 5। तो इन सभी संख्याओं का जो औसत निकल के आएगा वो औसत निकल के आ जाएगा 5। क्या आएगा निकल के? 5। कल को अगर आपको ऐसी संख्याएं मिल जाएं कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मैं नहीं कहता हूँ 7, आगे भी जा सकता है। मैंने मान लिया कि 8 बार हो सकता है और 9 बार हो सकता है। अगर 9 बार होगा तो आपकी नानी याद आ जाएंगी। अगर आप प्रोसेस से करेंगे इस सवाल को करने में तो आपको नानी याद आएंगी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको अपनी नानी याद आ जाए। तो n क्या पुट करेंगे? 9। इसी फॉर्मूले में ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। निकला कैसे? ऐसे निकला। तो फॉर्मूला है 2n+1 अपॉन 3।
n इक्वल अगर 9 पुट करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा प्लस 1/3, ये बन जाएगा 19/3 इसका औसत। अगर सवाल में 9 बार तक गया होता तो। क्लियर? तो ऐसे सवाल अगर आपको मिलेंगे तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ये सवाल मैंने जब जब क्लास में पूछा है तो किसी से हिला भी नहीं, होने की तो बात दूर है, ये सवाल हिला भी नहीं है तो अब आपको हिलेगा भी और होगा भी। देख सकते हैं पहला कि यदि 116 लगातार सम संख्याओं का औसत 201 है, 116 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है 201 और पूछा है कि पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या का योग बताइए। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि जो औसत जो होता है ना वो पहली संख्या और अंतिम संख्या के औसत के बराबर होता है। ये मैं पहली वाली क्लास में बता चुका हूं, आप वहां जाएंगे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो पहली संख्या का जो औसत होता है, पहली और लास्ट का जो भी औसत होता है वो पूरी संख्याओं का औसत होता है। तो इस सवाल में दे रखा है कि पहली 116 लगातार सम संख्याओं का औसत 201 दे रखा है, तो पहली और अंतिम का योग पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं करेंगे, ओनली बस पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या या कह सकते हैं लास्ट संख्या बराबर औसत दे रखा है 201 इंटू 2 कर देंगे, ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा और संख्या आ जाएगी 402, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का जो योग आएगा 402 आएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें तो 116 संख्या दे रखी। अब मैं आपको बताऊं ये 116 वही है जैसे आपको बताएं कि आप किसी भी रिश्तेदार को बुलाते हैं, अपने पर्सनल रिश्तेदार को, और उनके संग लंगा तुंगा भी आ जाते हैं और आप उनको वैल्यू नहीं देते हैं, वैल्यू देते हैं अपने वाले को। वैसे ही ये है, सवाल के अंदर ये आया हुआ है 116 लगातार, बट 116 का यूज नहीं है। कल को यहाँ पे 202 दे दे कोई यूज नहीं होगा, कल को यहाँ 500 दे दे कोई यूज नहीं होगा। यूज क्या है, सिर्फ औसत। यानी अगर कोई भी लगातार संख्याएं हैं, अब आप देखते हैं कैसे, अगर मान लेते हैं कि 2 4 6 8 और 10 ये लगातार संख्याएं हैं, कौन सी, सम। और अगर ये पूछा जाए कि पहली और अंतिम का योग बताओ, अब ये भी बोल दिया जाए कि 1 2 3 4 5 संख्याएं लगातार हैं सम, जिनका पहली और अंतिम का योग बताओ, जिनका औसत दे रखा हो 6। सवाल अगर ये हो कि 5 वो लगातार संख्याएं हैं जिनका औसत है 6, तो पहली और अंतिम का योग बताओ। तो हमने बोला था कि अगर 5 संख्याएं दे रखी हो जिनका औसत दे रखा हो 6, आप कुछ भी नहीं करेंगे, औसत को डबल कर देंगे, जो भी आ जाएगा वो पहली और अंतिम का योग आ जाएगा। आप देखेंगे 10 और 2 12 और यहाँ कितना आया है 12। तो कल को अगर सवाल आपको ऐसा मिल जाए कि कितनी भी संख्याएं हो, आपने यहाँ भी देखा है संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, 5 हो चाहे 6 हो चाहे 7 हो चाहे 8 हो और चाहे 1000 हो 2000 हो 250 हो 500 हो, कोई मतलब नहीं। जैसे बारात में जाते हैं कि दूल्हा होना चाहिए, बारात कितनी भी लंबी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बगैर दूल्हे की बारात पहुंच गई तो शादी नहीं होगी, और दूल्हा है चाहे बारात में कोई भी साथ क्यों ना हो, वो अकेला ही आ जाए, शादी हो जाएगी। वैसे ही सवाल के अंदर अगर एवरेज नहीं दिया, ऐसे इस सवाल के अंदर अगर एवरेज नहीं दिया तो सवाल नहीं लगेगा, चाहे संख्याएं कितनी भी दे दी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बारात में भी कितने ही क्यों ना हो, 100 200 500 1000 2000 1 लाख ले जाओ और दूल्हा ही नहीं तो शादी कौन करेगा भाई। ऐसे ही सवाल के अंदर पहली चीज।
तो 5 हो चाहे 6 हो 7 हो 8 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कल को अगर ये सवाल बोला जाए कि 100 संख्याएं हैं, कल को अगर ये बोला जाए कि 100 संख्याएं हैं जिनका औसत दे रखा हो 101 और पूछे कि पहली और अंतिम का योग बताओ, तो आप क्या करेंगे, जो औसत दे रखा हो उसका दोगुना कर देंगे, 202 कर देंगे और इसका औसत पहली और अंतिम का योग 202 आ जाएगा। इसी के लिए संख्याएं चाहे कितनी भी दी हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। बात समझना, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर 7 लगातार कोई भी संख्याएं हों, हमने कहा था कि अगर 7 संख्याएं होंगी तो गैप हो जाएंगी 6 और सम संख्याएं तो एक गैप हो जाएगा 2 के बराबर, तो इन दोनों का अंतर जो आएगा वो 12 आएगा। क्लियर, हमने ये पीछे बता चुका हूँ, एक वीडियो बनाई थी कि गोले वाला मेथड, उसमें मैंने आपको बताया था कि सम संख्याओं के बीच जो अंतर होता है प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है और गैप 6 होंगे। अगर 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं तो गैप 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक गैप 2 के बराबर, तो पहली और अंतिम का अंतर 12 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आज कुछ नया क्या है कि 13 संख्याओं का औसत दे रखा है 52, पहली 7 का औसत दे रखा है 51 और बाद की 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 54। तो हमसे पूछा गया है कि 7वीं संख्या बताइए, तो हमसे पूछा गया है कि 7वीं संख्या क्या होगी। तो मैं कहता हूं हम मान लेते हैं कि 13 की 13 संख्याएं। बात समझना, सवाल ये था कि 13 ऐसी संख्याएं होंगी इस टाइप से और सभी का औसत दे रखा है 52। तो मैं मान लेता हूं कि सभी 52 हैं, सभी मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि 52 ये भी है, 52 ये भी है, 52 ये भी है, सभी 52 है। तो मैंने देखा पहली 7 जो ना 51 है, तो ये कम कितनी है, ये कम 1 कम है, क्योंकि ये 51 है और ये 52 है, 1 कम है। ये कितनी ज्यादा है, ये 52 है बट है कितनी 54, तो ये कितनी ज्यादा है 2 ज्यादा है। इन दोनों की तुलना की तो 1 आया, इन दोनों की तुलना की तो 2 आया। इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना आएगा, +1, क्योंकि माइनस का 1 प्लस का 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो +1। आप देखो संख्याएं कितनी है 7, तो इसी 7 का आप गुणा कर देंगे, आ जाएगा 7। इस 52 में ये 7 प्लस, क्योंकि ये प्लस का आया, अगर ये प्लस का आया तो इसी 52 में 7 प्लस कर देंगे और आ जाएगा 59। तो 7वीं जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 59। अगर इसी सवाल में ये नेगेटिव आया होता तो हम 52 में 7 घटा देते। आप लिख सकते हैं कि 17 संख्याएं हैं, 17 का औसत दे रखा है 63, पहली 9 का औसत दे रखा है 64 और बाद की जो 9 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है 61। तो हमसे पूछी गई है कि 9वीं संख्या क्या होगी। तो मैं कहता हूं कि जो सभी की सभी जो संख्याएं 17 की 17 वो कितनी है 63। मान लिया है या नहीं पता नहीं, बट एक चीज देखो, अगर 17 63 मैंने मान लिया कि सभी संख्याएं 63 की हैं, तो मैंने मान लिया पहली संख्या कितनी दे रखी है, पहली 9, पहली स्टार्टिंग से जो 9 संख्याएं वो 64 दे रखी है, तो ज्यादा कितनी दे रखी है +1। ये देखो कितनी कम दे रखी है, यहाँ 63 है और यहाँ पर 61 है, ये 2 कम दे रखी है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में अंतर कितने का है, -1 का, क्योंकि एक +1 और एक -2 है। इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो आएगा -1 और संख्याएं कितनी है 9, यहाँ भी 9, इसी 9 का आप गुणा कर देंगे तो आ जाएगा -9। और इसी -9 हमने बोला ना कि अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस का आया है तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे। और जैसे ही आप घटाएंगे ना तो 63 में से जब आप घटाएंगे -9 तो पता है कितना आएगा, 3 तो घटाएंगे 6 और घटा देंगे तो 54 आ जाएगा। 54 क्या आ जाएगा 54। तो 9वीं संख्या आपकी आ जाएगी 54। आज मैंने आपको ये 2 टाइप के सवाल बताए हैं, एक तो इस टाइप के 2 सवाल, एक पहला सवाल या एक बार, 2 बार, 3 बार, और एक और मैंने आपको बताया कि
अगर सम संख्याएं हों, चाहे कैसी भी कोई संख्याएं हों, जिनका औसत दे रखा हो और पहली और अंतिम का योग पूछे, तो संख्याएं चाहे कितनी भी दे रखी हो, 1 2 3 4 5 100 200 300 500, कितनी भी संख्याएं दे रखी हो, संख्याओं से कोई मतलब नहीं। जितना एवरेज दे रखा होगा, एवरेज का 2 गुना कर देंगे और पहली और अंतिम का योग निकल के आ जाएगा। पहली और अंतिम का योग निकल के आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया, कुछ अच्छी चीजें। बट एक कंडीशन है कि वीडियो को आप अच्छी, अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक मुझे मोटिवेट करेगी कि मुझे कुछ और अच्छा करना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में कुछ बड़ा सोचिए और बड़ा करना है। हर किसी को बड़ा करना है, आपको भी हमको भी साथ साथ चलना है, टॉप पे चलेंगे।